तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए एनएम एग्जाम और जीएनएम एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीधा सवाल लेकर आ चुके हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड आईसीडी 10 जैसी कोडिंग प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से आंसर प्रोवाइड कराइए। चलिए, चौथे नंबर डी ऑप्शन होंगे। चिकित्सा प्रक्रियाओं को निदान को मानकृत कोड के अनुसार करता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि हमारे चैनल के द्वारा जो भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिया जा रहा है ये आप लोगों को पहली बार देखने को मिल रहा होगा। चलिए, 27वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण क्योंकि यह है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक होगा और इसका ऑप्शन नहीं होगा। और सबसे पहले बता दो कि जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए, गर्भावस्था के 21 सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है लेकिन बढ़ता नहीं है। तो इसका आंसर होगा 18 से 20 माह तक बन जाती है और बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीएनएम एएनएम में पूछे जाने वाले प्रीवियस क्वेश्चन के निचोड़ जानकारी हम लेकर आते रहते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, 29वें नंबर का प्रश्न कर रहा है। स्वास्थ्य संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से अनदेखा या भुलाया न जा सके और उनका उपयोग दर्शकों को किसी चीज के बारे में याद दिलाने के लिए किया जा सके जो पहले के संदेशों की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बताइए। प्रोमोटिंग होगा। क्या होगा मित्र बंधु? प्रोमोटिंग संचार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग तो इतना करते हुए। चलिए, 30वें नंबर, काउंटिंग को उपचारात्मक या समाज योजनात्मक परामर्श को भी कहा जाता है जिसका अर्थ है किसी गलती या अवांछनीय व्यवहार को सुधारना। तो इसका आंसर होगा सुविधाजनक काउंसिलिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक एक जरूर करें। आप अपने भाई के नाते दोस्त के नाते बहुत मेहनत से वीडियो को तैयार करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। चलिए, स्टरलाइजेशन के संदर्भ में स्पोर्टिसाइडल शब्द निम्न में से किसको मारने का क्षमता संदर्भित करता है। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया को, बीजाणुओं को। ठीक है, बैक्टीरिया यानी छोटी छोटी जो बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप याद कर ले। 32वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोटेफेड जैकब रोग जैसे बीमारियों के लिए कौन सा जाने जाने वाले प्रयोग अद्वितीय क्योंकि वे निम्न में से बने हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर होगा प्रोटीन। अगर नहीं पता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को अगर कैसा राय है उसके आधार पर भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना सकता हूँ। चलिए, 33वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल है। तो इसका आंसर होगा मौखिक निस्टेटिन सस्पेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। देर न करते हुए बहुत कम समय में आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करता रहता हूँ। पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। इसका आंसर बताइए फटाफट से। वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ पर। इसका ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लग रहा है हमें आप लोग कमेंट करके बताइए। एनएम और जीएनएम में पूछे जाने वाले लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं मांगी जा रही है। चलिए, 35वें नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसको रोकने के लिए आरएचओ डी इम्यून ग्लोब्यूलिन को आरएच नेगेटिव माताओं को प्रसूतर रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसका आंसर बताइए। नवजात शिशु को हेमोलिटिक रोग है। इसका आंसर
क्या होगा फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर होगा नवजात शिशुओं को हिमोलिटिक रोग। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें बताइए। तो बहुत अच्छा क्लास है क्योंकि भी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं मित्र बंधु आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे होंगे। चलिए, अंतर्गर्भाशयी विकास प्रबंधक IUGR को संदेश तब होता है जब भ्रूण का आकार होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, गर्भकालीन आयु के लिए 10% से नीचे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों। 37 नंबर, गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन 4 होंगे, लेकिन 4 में कह रहा है 1 2 3 दोनों होंगे, तीनों होंगे। ठीक है, महिलाओं को आइए गोलियों की दोहरी खुराक देना शुरू करो, दूसरी तिमाही में ब्लड बेंडाजोल देना शुरू करो, एल्बेंडाजोल यानी जो की होती है वो, और चौथा थर्ड में क्या कर रहा है उसे FRU डिलीवरी के लिए सलाह देना, यानी तीनों होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन छोड़ के, यदि भी इसका ऑप्शन छोड़ दिया जाता है और 1 2 3 तीनों होंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एथलीट फुट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा। एसिटामिनोफेन होगा। ठीक है, एसिटामिनोफेन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा था। रजोनी वृत्ति 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रजोनी वृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंध की आवश्यकता हो सकती है। इसका आंसर बताइए। हॉट फ्लैशेस होगा। ठीक है, हॉट फ्लैशेस होगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। इसका बच्चों के पिता, यानी इसका आंसर होगा थर्ड, बच्चों के पिता। चलिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर, और तो सबसे पहले मैं बता दूं, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखे चैनल को, तभी मजा आएगा। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोटीन यूरिया। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लग रहा है, क्लास के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आलिया गोही, आलिया ओलिगोहाइड्रोमियोस एम्नियोटिक द्रव में कमी की उपस्थिति निम्न जोखिम के कारण रेफरल के एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु। भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड होंगे। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 43 नंबर, बाल का खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है। इसका आंसर होगा 1 2 3 तीनों का। ठीक है, पेडोकोनियोसिस, पेडिक्यूलस रिमूव्स कैपिटिस और टेनिया कैपिटिस, यानी 1 2 3 तीनों ऑप्शन। तो इसके लिए आपको ऑप्शन संख्या 1 में मारनी है, 2 और 3 पहला छोड़ के 2 और 3 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 44 नंबर, प्रसवोत्तर थायराइडिसिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु। प्रसव के 1 महीने के बाद, यानी प्रसव के 1 महीने के बाद होगा। ठीक है, चलिए जटिल त्वचा फोड़े वाले बाल रोगी में पसंद का उपचार निम्न में से क्या है। इसका आंसर बताइए। सन को ड्रेनेज इनसे सन को और चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से एक बच्चे के
दोस्ती विकसित करने और दूसरों के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 वर्ष। क्या होगा मित्र बंधु? 4 वर्ष। तो आज का क्लास कैसा लग रहा है हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। स्वास्थ्य सेवा के स्टॉक, अगला प्रश्न क्या है? 47वें नंबर, स्वास्थ्य सेवा के स्टॉक इंडेक्स का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों को अनुरूप करना। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत के उपयोग की जाने वाली स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा मिनी लैंप। इसका ऑप्शन संख्या थर्ड होगा मिनी लैंप। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? देर न करते हुए स्वास्थ्य स्थानीय क्षेत्रों में सिस्टोमियोसिस के प्राथमिक निवारण क्या उपाय क्या है? इसका क्या होगा आंसर? दूषित पानी के संपर्क में बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसका आंसर शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने वाली उसकी स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर क्या होगा? ब्रांड लिगामेंट होगा। चलिए, आज का क्लास इतना ही। क्लास कैसा लगा हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल चुकी होगी। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ।